व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एक बहुत ही कमाल की वीडियो। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझा दूंगा। सीवीटी 2025 के फॉर्म को आपको कैसे भरना है, एक भी मिस्टेक आपसे इसके बाद में नहीं होगी एंड कोई डाउट भी आपका नहीं बचेगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। ऐसी कमाल कमाल की वीडियोस मेरे चैनल पर आती रहेंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपके सामने जो इंटरफेस आएगा, जैसे आप सर्च करोगे सीयूटी यूजी 2025 या फिर सीयूटी 2025 सर्च करोगे, यूजी जरूर लिख देना, वैसे बेस्ट रहता है, वरना सीयूटी पीजीए खुल जाएगा। तो जैसे आप वो सर्च करोगे तो आपके पास ये वाली साइट आएगी जो आपको यूज करनी। अब देखो, आप या तो वो भी सर्च कर सकते हो या आप ये भी सर्च कर पाओगे, अगर इस साल भी यही साइट रही, exams.nta.ac.in, ये वाली जो साइट है ना, आपको उसे यूज करना है। एक मिनट रुको, मैं जरा पेन ले लूं। हाँ देखो, आप ये वाली साइट जो है ना यहां पर आ रही है exams.nt.ac.in, आप ये डायरेक्टली सर्च करोगे अगर इस साल भी यही साइट रही तो। ठीक है, मैं आपको अभी एक इंटरफेस दिखा रहा हूं कि कैसे आपका होना है। उसमें आपको सबसे ऊपर, सबसे जब 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 नया नया आएगा ना, सबसे पहला ऑप्शन आपको यही दिखेगा, ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूटी यूजी। आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते आप आ जाओगे इस पेज पे। इस पेज पे आपको जहां पर कर्सर दिख रहा है ना, लेटेस्ट न्यूज के साइड में लिखा है सीयूटी यूजी क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन लॉगिन, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते आप ऐसे इंटरफेस पे आओगे। अब इस इंटरफेस पे होती है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। बच्चे कहते हैं सर यहां तो सीधे लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, ना मेरे पास एप्लीकेशन नंबर है ना पासवर्ड है, मैं कैसे लॉगिन करूं, क्या करूं। आपको जो सामने दिख रहा है वो नहीं करना है, जहां पर कर्सर है वो नहीं करना है। आपने आ जाना है एकदम कोने में, आपको आ जाना है इस तरफ। भाई आपको अभी अप्लाई करना है ना, तो पहले नए कैंडिडेट बन के रजिस्टर तो करो। रजिस्टर किया नहीं, लॉगिन करने चले आए, तो पहले आपको नए कैंडिडेट के रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते आप आ जाओगे यहां आपके पास ऑप्शन आता है, या तो आप ये येलो वाले बटन पे क्लिक करो, पहले पूरा बुलेटिन निकालो, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पूरा पढ़ लो। अब ये करने में लगेगा बहुत टाइम, करना जरूरी है, इसमें सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ होता है, बट ये काम आपके लिए मैं कर लूंगा। पूरा बुलेटिन पढ़ के सारे रूल्स रेगुलेशन मैं समझ लूंगा। जैसे ही इस साल का नया बुलेटिन लॉन्च हो जाएगा मैं इसे पढ़ लूंगा। तो आप बस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, पूरा बुलेटिन मैं समझा दूंगा क्या कैसे एलिजिबिलिटी। आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको इसको नीचे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करके ओके पे क्लिक कर देना कि हाँ भाई हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे फिर आपसे यहां पर पूछेगा कि भैया तुम्हारे पास इनमें से कौन सा आईडी प्रूफ है जिससे जिसके थ्रू तुम करने वाले हो रजिस्ट्रेशन। तो 90% लोग अपना आधार कार्ड पे टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब यहां पर आता है एक बहुत ही बड़ा कमाल का मेन पॉइंट, अभी जिसको तैयार कर लो। आपका जो आधार कार्ड है वो जिसके भी नंबर पे रजिस्टर्ड, लाइक यूजुअली हमारे पापा या मम्मी बनवाते थे पहले के टाइम पे आधार कार्ड, तो उनके नंबर पर रजिस्टर्ड होगा। हमारा तो तब नंबर था भी नहीं, या अपनी बड़ी बहन या किसी के नाम पे। अगर आपने वो अपडेट नहीं कराया है तो अभी भी थोड़ा मैं कहूंगा टाइम है, या तो अपडेट करा लो, या चलो अभी तक अगर नहीं भी कराया कोई बात नहीं, अब करीब आ गए, अब करने का फायदा नहीं है, अब तो फॉर्म शायद हफ्ते भर में आ जाएगा। तो आप बस ये ध्यान रख लेना कि भाई कौन से नंबर में वो लिंक था, बिकॉज होता क्या है, जिस नंबर से वो लिंक्ड है उसी नंबर पे ओटीपी आएगा। तो वो ओटीपी आपको, जैसे मेरा वाला जो आधार कार्ड था वो इस नंबर से लिंक्ड था, तो इस पे ओटीपी आ गया। अब ये मेरा नंबर नहीं है, ये मेरी बड़ी बहन या मेरे पापा किसी का नंबर है, तो वो उनके फोन से मुझे ओटीपी चेक करके डालना पड़ा। तो आप भी ध्यान रखना या पता कर लो अभी से कि आपका जो आधार कार्ड है किसके नंबर से लिंक्ड है, उसकी जरूरत पड़ने वाली है। जैसे आप ओटीपी डाल दोगे आपका आधार कार्ड डिटेल्स आ जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ यहां पर आ जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, अब करना है बेसिक जनरल। आपको ये अभी रजिस्ट्रेशन ही चल रही है, फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुआ है। बेसिक डिटेल डालनी है, पर्सनल डिटेल्स डाल देनी है, बेसिक प्रेजेंट एड्रेस डाल देना है। अब परमानेंट एड्रेस भी पूछेगा, तो ज्यादातर लोगों का तो प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम ही होता है, तो सेम ही डालना होता है, कोई इसमें कोई खास फर्क नहीं है। तो जहां आप रह रहे हो फिलहाल के लिए, ये नहीं कि आप जब मान लो अभी बनारस में रहते हो, दिल्ली में कॉलेज के लिए अप्लाई किया है, अब दिल्ली आकर जहां पर फ्लैट या पीजी लोगे वहां का एड्रेस डालना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, जहां आप रह रहे हो आप वहीं का डाल दो, वही आपका प्रेजेंट और परमानेंट सेम ही होगा, है ना, वो डालो। उसके बाद एक और मेन स्टेप आता है, उसी के नीचे, मतलब इसी के नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको पासवर्ड चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेन स्टेप, यहां पर आपको वो पासवर्ड बनाना है जो आपके पूरे टाइम काम आएगा सीयूटी के पूरे प्रोसेस में। हर बार लॉगिन करते वक्त आप यही पासवर्ड डालोगे। तो आपको यहां पर बड़े ध्यान से एक अच्छा सा पासवर्ड बनाना है। ध्यान रखना, पासवर्ड का जो पहला लेटर होता है उसको कैपिटल लेटर कर देना, और पासवर्ड के बीच में एक @ जरूर डालना, और उसका कोई भी नंबर। तो इससे आपका सेफ्टी बेस्ट रहेगी एंड एक्सेप्ट भी हो जाएगा। लाइक मान लो मेरा नाम ओम राय है, तो मैं पासवर्ड क्या रहूंगा, ओ बड़ा लिख के पूरा ओम राय लिख दूंगा, OMRAI, ओम राय हो गया। फिर @ लगाऊंगा और फिर लिख दूंगा मान लो 1234।
तो ये मेरा बेस्ट पासवर्ड बन गया, नंबर भी यूज हो गए, @ भी यूज हो गया, एक अपर लेटर भी यूज हो गया, अपर लेटर क्या होता है जो कैपिटल लेटर होता है, एक वो भी यूज हो गया, बाकी स्मॉल लेटर्स भी यूज हो गए। तो अभी आपका बेस्ट पासवर्ड बनता है जो एक्सेप्ट हो जाएगा। पासवर्ड एक्सेप्ट हुआ, नीचे पिन डाला, आपको अब यहां पे ले आएगा। अब ये बोलेगा भैया ईमेल भी वेरीफाई कराओ, बिकॉज ईमेल बहुत जरूरी है। सीवीटी की पूरी डिटेल्स, आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी ईमेल पे आएगा, एप्लीकेशन नंबर भी ईमेल पे आएगा, फिर आपका क्या कहते हैं, सारी जो डिटेल्स होती हैं कि आपका एडमिट कार्ड आ गया, ये आ गया, वो आ गया, हर चीज जो एनटी है वो ईमेल के थ्रू आपको इन्फॉर्म करती है। तो आपके ईमेल पे ओटीपी इनने भेजा होगा, उस आपको जो आपने ईमेल अभी भरी ना पर्सनल डिटेल डालते वक्त, उस ईमेल पे से ओटीपी आपको देख के यहां भरना है, आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद वेरिफिकेशन डन, आपके ईमेल पे ये आपका एप्लीकेशन नंबर भेज देंगे। अब ओके क्लिक करते ही आप आ जाओगे फिर से इसी पेज पे। यहां पर फाइनली अब आपके पास एप्लीकेशन नंबर भी है डालने के लिए। कैसे हो गया भाई एप्लीकेशन नंबर, ये ने आपको मेल पे भेज दिया होगा, एप्लीकेशन नंबर भी है आपके पास, और पासवर्ड आप अभी सेट करके आए हो, बना के आए हो, पासवर्ड भी यूज कर लोगे, ठीक है। अब फिर पिन डालोगे और लॉगिन करोगे। अब आपका फॉर्म एक्चुअली में स्टार्ट हुआ। यहां पे होती है 3 चीजें, रजिस्ट्रेशन करना है, वो कर लिया, एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे और फी पेमेंट करोगे। हम पहले क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। तो यहां साइड में देखो, साइड में ये ऑप्शंस है, तो इसमें से आप एप्लीकेशन वाले पे क्लिक करके चले जाओगे, या फिर यहां पर नीचे भी कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे भी क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो, किसी भी तरीके से बढ़ सकते हो। सबसे पहले आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और पर्सनल डिटेल आपसे मांगेगा। मैंने ये इमोजीज क्यों लगाया भैया, ये क्यों भरे हुए हैं, बिकॉज इस पूरे पेज में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मेरी पर्सनल डिटेल्स भरी हुई थी, जो आप लोग के पास ना चली जाए। थोड़ा सा डर लगता है ना, आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर लोगे, सॉरी तो इसलिए मैंने वो छुपा दिया है। तो या वो तो हो गया। फिर ये देखो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारा डल जाएगा, पर्सनल डिटेल्स हमारा डल जाएगा। ये दोनों डिटेल्स मैंने छुपा दिए, पर ये दोनों आप लोग अपने आप से भर लोगे। कुछ नहीं, बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने बारे में, नाम, पिताजी का नाम, अपना एड्रेस, सब कुछ डालना होता है बेसिक, पर सब सही डालना, ईमेल, फोन नंबर सब सही डालना। फोन नंबर अपना डालना, किसी भी साइबर कैफे वाले से मत भरवाना। ईमेल आईडी अपनी डालना, किसी साइबर कैफे वाले की मत भरवाना। कोई भी बैंक डिटेल जो डालोगे, जो आप बैंक की डिटेल डालोगे ना यहाँ पर, वो आपके आगे यूज होगी। कुछ भी आप डालोगे अपना डालना, साइबर कैफे वाले का कुछ मत डलवाना। अपना रेडी नहीं है तो साइबर कैफे से वापस आ जाओ, घर जाके रेडी करो, अगले दिन फिर जाओ, लेकिन सब अपना डालना है। ये दोनों भरने के बाद आपके पास कोटा के लिए पूछेगा कि क्या आप पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हो, तो भैया अगर आप आते हो तो आप डाल देना। पॉवर्टी लाइन मतलब आपकी इनकम क्या एक सर्टेन लेवल से कम है। क्या आप कश्मीरी माइग्रेंट हो, अगर हो तो यस जरूर करना, आपको कोटा मिल जाता है, बेनिफिट मिल जाता है। क्या आपके पापा या मम्मी कोई आर्मी में है, डिफेंस में है। क्या आप स्पोर्ट्स कोटा से हो, अगर आपके पास स्पोर्ट्स कोटा के सर्टिफिकेट हैं तभी इसको यस करना, वरना नो कर देना। ये मत बोलना मैं खेला हूँ स्टेट लेवल तक पर मेरे सर्टिफिकेट खो गए हैं, तो फिर नहीं मानेंगे वो लोग। सर्टिफिकेट हैं वैलिड तो ही मत तो ही करना है। एनसीसी कोटा सर्टिफिकेट है तो ये भी कर देना। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, उसी के यूनिवर्सिटी के वार्ड का मतलब उसी यूनिवर्सिटी में आपके पापा मम्मी काम करते हैं, तो भी आप यस कर सकते हो, ठीक है। चलो ये आपका हो जाएगा अदर कोटा कैटेगरी करके। आगे बढ़ते, थोड़ा सा आवाज मेरी धीमी हो गई, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं फटाफट से। नेक्स्ट आपका होगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी है आपको 10th क्लास की। 10th लिखा है तो 10th क्लास का फटाफट से मार्कशीट निकाल लेना, अपने जहां भी आपने रखा हुआ ये सब तैयार रखना है, निकाल के रखो, पूरी डिटेल्स डाल दो। सही भरना बच्चों, यहां पर गलती हुई तो फॉर्म आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। सही से डिटेल्स भर देना अपनी 10th क्लास की, उससे देख के। फिर आपका मेन पॉइंट आ गया, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है और प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, कहां कहां आपको अप्लाई करना है। यहां पर बहुत ही मेन पॉइंट ये है कि मान लो मैंने पहले में सिलेक्ट किया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, मुझे मान लो बीकॉम करना है, तो कमाल की चीज ये है फॉर्म में आपको दिखाता है, नीचे देखो, नीचे देखो, नीचे देखो, नीचे, ठीक है, यहां पे आपको दिखाता है कि भैया आपका आपने इस यूनिवर्सिटी के इस कोर्स के लिए अप्लाई किया है, इस कोर्स के लिए उस यूनिवर्सिटी ने क्या एलिजिबिलिटी दी है। तो सब्जेक्ट चूज करने से पहले ये एलिजिबिलिटी जरूर पढ़ लेना कि अगर बीकॉम ऑनर्स करना है ना, तो एनीवन फ्रॉम सेक्शन 1 मतलब मैथ्स होनी, सॉरी मतलब इंग्लिश होनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश तो ले लेंगे, इंग्लिश तो डन हो गया, चलो इजी है। अगला देखो क्या लिखा है, मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स या अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग, इन चारों में से कोई एक होना ही होना चाहिए। प्लस के बाद लिखा है ना, मतलब ये तो होना ही चाहिए इंग्लिश, उसके साथ इनमें से कोई एक होना ही चाहिए। एंड प्लस इसके अलावा कोई भी 2 होने चाहिए सेक्शन 2 से, मतलब कोई और 2 डोमेन होने चाहिए। लाइक अगर बिजनेस और इकोनॉमिक्स है तो वो दोनों लिख दो। मतलब अगर आपके पास मैथ्स या अकाउंटेंसी नहीं है तो आप बीकॉम ऑनर्स नहीं कर सकते। ये मैं बता रहा हूं, बेसिक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक किए बिना फॉर्म मत भरना। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लिया, अब आ जाओ कि जो एलिजिबिलिटी थी वो सब्जेक्ट्स क्या मैंने 12th में पढ़े हुए हैं। अभी तक तो वही रूल है ना, इस बार रूल बदल गया तो अलग बात है, 12th में पढ़ना जरूरी है कि नहीं देखते हैं। तो फिर आप यहाँ पे आके सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। अब यहाँ कौन सब्जेक्ट भरते हैं भैया, यहाँ पर वो सब्जेक्ट भरते हैं जिसका हमें एग्जाम देना है। लाइक टेस्ट पेपर 1 में मान लो मैंने सिलेक्ट किया कि मुझे इंग्लिश का पेपर देना है सबसे पहले, तो मतलब
सबसे पहला जो मैं ये चुनूंगा। उसका फिर मीडियम, किस मीडियम में दोगे? अब इंग्लिश का एग्जाम तो इंग्लिश में ही दिया जाएगा। सेकंड मान लो मैं चुनता कि मुझे मैथ्स का पेपर भी देना है। अब मैथ्स का पेपर किस में दोगे? आप इंग्लिश में, हिंदी में, किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो। आप अपना मीडियम चुन लेना, जो आपने 12th में जिस मीडियम में पढ़ाई करी ना उसी मीडियम में देना है ये सब एग्जाम, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। फिर ऐसे करके अपने 5 या 6 जो भी आपके, इस बार तो शायद मैक्सिमम 5 ही कर दिया, सब्जेक्ट अपने आप चुन लीजिएगा और उसके लिए नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर आपको बोलेगा चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर। आप जिस भी एरिया में रहते हैं, लाइक मैं दिल्ली में रहता हूं तो मैंने पहला एग्जाम सेंटर का चॉइस कर डाला दिल्ली, न्यू दिल्ली मेरा सिटी रहेगा फर्स्ट चॉइस, ठीक है। सेकंड चॉइस क्या है? मैं डालूंगा हरियाणा, बिकॉज मैं जहां दिल्ली के पास में जा रहा हूं वहां पे हरियाणा के पास में रहता हूं, तो वो डाल दूंगा। फिर मैं थर्ड डालूंगा यूपी, ऐसा कुछ कर करके अपने 3-4 चॉइस डालना। सबसे पहले वो डालना जो सबसे पास पड़ेगा, जो आप जहां पे रहते हो। सेकंड जो थोड़ा दूर है, थर्ड तो बहुत दूर है। नेक्स्ट, इसके बाद फॉर्म खत्म हो गया, आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर डालनी है। फोटो का क्या है भैया? फोटो पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, मतलब एकदम करीब से सेल्फी ले लेना। सेल्फी मतलब वो स्टाइलिश वाली मत लेना, नॉर्मल लेना, किसी और को फोन दे देना, वो आपकी फोटो खींच देगा एकदम करीब से, जिसमें आपका मुंह और गर्दन दिखे, बस गर्दन और थोड़े से शोल्डर्स दिख सकते हैं, मतलब दोनों कंधे दिखा सकते हो, कंधे के नीचे नहीं, ज्यादा लंबी दूर से फोटो मत लेना, मेन फोकस चेहरे पे होना चाहिए, ठीक है। वो लेकर उसका साइज कम कर लेना, 200 KB के नीचे कर देना। एंड एक व्हाइट कोरे कागज पे, जिसमें कुछ ना लिखा हो, एकदम सफेद पेपर हो, उस पे साइन करके उसकी भी फोटो खींचना, उसका साइज 30 KB से भी कम कर देना। एंड थोड़ा क्रॉप कर लेना, ऐसा नहीं कि बड़े से पेज पे थोड़ा सा साइन किया है, साइन को क्रॉप कर लेना और फिर साइज कम कर देना, अपलोड कर देना, आपका फॉर्म खत्म। बिना टाइम वेस्ट के मैंने आपको पूरा फॉर्म भरना सिखा दिया। जब फॉर्म रियल में आएगा तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भर के वीडियो के थ्रू दिखाऊंगा कि ये मैंने ऐसे भरा, ये मैंने ऐसे भरा। मैंने लास्ट ईयर भी बनाया था, ये लास्ट ईयर की वीडियो के स्क्रीनशॉट्स मैंने यूज किए हैं इस बार। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। फॉर्म भरने में मिस्टेक करने से अच्छा है कि मेरी वीडियो देखकर फॉर्म भरना सीख लो, ठीक है। चलिए मिलते हैं आने वाली वीडियोस में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। ऑल द बेस्ट बोलना भूल गया था।